दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बुक वाले में और आप देख रहे हैं 10 मिनट शो। मेरा नाम मंगल पांडे। आज हम जिस विषय पे चर्चा करेंगे वो टॉपिक है भोपाल गैस त्रासदी। वह घटना जिसने संपूर्ण भारत के साथ साथ संपूर्ण विश्व को भी है ना सदमे में डाल दिया था। जिस घटना में हजारों लोग चंद समय में काल के गाल में समा गए और लाखों लोग प्रभावित हुए। ऐसी घटना जिसका जिक्र करते समय है ना एक प्रकार से रूह कांप जाती है और वर्तमान में भी इस घटना का प्रभाव देखने को मिलता है। घटना का नाम क्या है? भोपाल त्रासदी, भोपाल गैस त्रासदी। क्या है भोपाल गैस त्रासदी? भोपाल, जैसा कि आपको पता होगा, मध्य प्रदेश की राजधानी है और वहीं पर एक संयंत्र था और उसका नाम है यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड। और ये जो कंपनी थी है ना, वो भारत और अमेरिका के सहयोग से यहाँ पे स्थापित हुई थी और कीटनाशक दवाओं का निर्माण किया जाता था उस कंपनी में। और कहीं न कहीं लापरवाही की वजह से, संयंत्र में लापरवाही की वजह से, संसाधनों का ठीक ठाक से रखरखाव न होने के कारण वहाँ पर एक गैस लीक हुई जिसका नाम है MIC। ये कई बार परीक्षाओं में पूछता है, मिथाइल आइसोसाइनेट, और जिससे संपूर्ण मध्य प्रदेश लगभग 100 किलोमीटर के भीतर, 100 किलोमीटर के रेंज में अगर देखा जाए तो लोग काल के गाल में समा गए। ठीक, और अभी तक भी उसका प्रभाव देखने को मिलता है। चलिए देखते हैं कि आखिर क्या था। ये जो मैंने एक चित्र लगाया है, ये दैनिक भास्कर से लिया है मैंने, अच्छा लगा हमको। लिखा है कि जब भोपाल की हवा में बहा जहर, 2-3 दिसंबर की दरमियानी रात भोपाल में रिसी थी जहरीली गैस मिथाइल आइसोसाइनेट। सरकारी आंकड़े के मुताबिक हादसे में 3,787 मौतें हुई और 5 लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए। यानी कि एक बार में 3,787 लोग काल के गाल में समा गए। ये बात ध्यान दीजिएगा। तो कहीं ना कहीं घटना बड़ी थी और देखा जाए तो वर्तमान तक अभी इस घटना का प्रभाव वहाँ के लोगों पर, वहाँ के जीव जंतुओं पर दिखाई देता है। तो ये थी घटना। क्या था पूरा घटने का सार, आपको बताते हैं। इस घटना के बाद ये था मुख्य आरोपी और ये अमेरिका का रहने वाला था, जो उसका CEO था, है ना, उस कंपनी का CEO था ये। और कहा जाता है कि इसे गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करने के बाद चंद मिनटों में ये छूट गया और फिर वापस अमेरिका चला गया। अब सोचिए थोड़ा सा कि 1984 में, अभी हाल ही में इसकी मृत्यु भी हुई है, 1984 में भारत इतना कमजोर था कि हजारों लोग, लाखों लोग कह लीजिए, का हत्यारा भारत से बिना सजा भुगते, है ना, भारत को इसको संरक्षित अमेरिका पहुंचाना पड़ा। यही है मुख्य आरोपी। इसका नाम है वारेन एडरसन, भोपाल त्रासदी का मुख्य आरोपी। क्योंकि इसी के लापरवाही से, ये सब जानता था, है ना, कि समस्या हो सकती है, ये सब जानता था, इसी के लापरवाही से इतनी बड़ी हादसा हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है कि भोपाल गैस त्रासदी का प्रभाव क्या पड़ा। ये तो आपको पता चल गया कि कारण क्या था, रखरखाव ठीक से नहीं कर पाए थे लोग मशीनरियों का इसका प्रभाव क्या पड़ा। कोई भी हानिकारक गैस अगर लीक होगी तो उसका प्रभाव सीधे स्वास्थ्य पर पड़ेगा। क्या पड़ा, अब समझिएगा। पहला पॉइंट है, इसमें मैंने रखा है, इस घटना के बाद स्वास्थ्य संबंधी समस्या अधिक देखने को मिली, जैसे श्वसन संबंधी, सांस लेने में दिक्कत, न्यूरोलॉजी, नेत्र संबंधी, अंतःस्रावी संबंधी समस्याएं उत्पन्न हुई हर लोगों को। ये 100 किलोमीटर के रेंज की बात कर रहे हैं हम, 100 किलोमीटर के भीतर, मतलब अगर देखा जाए तो 100 किलोमीटर तक ये सबको प्रभावित रखा और आज भी लोग 100 किलोमीटर तक यहाँ पे क्या है, प्रभावित हैं। आगे देखते हैं। अभी इसका प्रभाव महिलाओं के में गर्भपात, मृतजन, नवजात मृत्यु दर,
मासिक धर्म संबंधी असमानताएं देखने को मिलती है, अर्थात महिलाओं का स्वतः गर्भपात हो जाता है, बच्चे मृत जन्म लेते हैं, नवजात अगर जन्म भी ले लिए तो उनकी मृत्यु हो जाती है, और कई माताओं बहनों को मासिक धर्म संबंधी समस्याएं देखने को मिलती हैं। इसका एक ही कारण है, वो क्या है? भोपाल गैस त्रासदी। महिलाओं में विकलांगता संबंधी समस्या, पुरुष जन्म में सब पर ध्यान दीजिएगा, महिलाओं में विकलांगता और पुरुष जन्म में गिरावट संबंधी समस्या, और कैंसर का भी अधिक जोखिम हो गया है। वर्तमान में कैंसर की समस्या भी देखने को मिल रही है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखिएगा। अगला पॉइंट है कि यहां से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन क्या बना सकता है। अगर एग्जाम की बात करेंगे, है ना, एग्जाम में क्या क्वेश्चन बना सकता है परीक्षाओं में। जैसे आप जब भी परीक्षा देते होंगे तो पूछ लेता कि मिथाइल आइसोसाइनेट वाली घटना कब घटी थी, या कौन सी गैस लीक हुई थी, है ना, वो किस देश के सहयोग से कंपनी स्थापित की गई थी। तो वही सभी टॉपिक को मैंने परीक्षा उपयोगी प्रश्न के एक हेडिंग के अंतर्गत रख दिया है। क्या रखा है देखिएगा। अगर बात करें घटना की तिथि कब हुई है, तो 2-3 लिखा होता है, मतलब 2 और 3 के रात को, 3 दिसंबर 1984 को। ये बात ध्यान दीजिएगा। रात्रि के समय घटना हुई, लगभग लोग सो रहे थे, है ना, 2 बजे का समय था। संयंत्र का नाम क्या था? अभी मैंने बताया, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, UICL। यह एक कीटनाशक संयंत्र था। और लीक होने वाली गैस कौन सी थी? मिथाइल आइसोसाइनेट, इसको शॉर्ट में कहा जाता है MIC। ठीक है, आगे देखिएगा। मिथाइल आइसोसाइनेट का आणविक सूत्र पूछ सकता है परीक्षाओं में, और पूछता भी है, CH3NCO। याद रखिएगा, मिथाइल आइसोसाइनेट का आणविक सूत्र क्या होता है? CH3NCO। और यह दुनिया का सबसे खतरनाक औद्योगिक आपदा में से एक थी। कौन? ये जो मिथाइल आइसोसाइनेट वाली लीक वाली घटना है। अब यहाँ पर मैंने नोट करके एक टॉपिक रखा है, क्या है? यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड अमेरिका की सहायक कंपनी थी, जिससे 45 टन मिथाइल आइसोसाइनेट गैस लीक हुई थी। मतलब जो यूनियन कार्बाइड लिमिटेड है, इंडिया लिमिटेड, ये अमेरिका की सहयोगी कंपनी थी, और अमेरिका की कंपनी थी, इसीलिए जो आप एंडरसन को देखें वो अमेरिकी ही था, और कहीं ना कहीं उसको बचाने में अमेरिकी गवर्नमेंट का संपूर्ण हाथ था, और उसके ऊपर खरोच तक नहीं आया, और बाई इज्जत वो भारत से, उसको नहीं कहते कि इज्जत पूर्वक उसको पहुंचाया गया, और कोई कार्रवाई उसके खिलाफ नहीं हुई। लाखों लोगों का हत्यारा। इतना भारत कमजोर था कि अमेरिका के लोगों को हम खरोच तक नहीं कर सकते थे, वो भले हमारे लोगों को, लाखों लोगों को मार दे। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। अब यहां पर है कि वर्तमान में कैसा दिखता है आपका मिथाइल आइसोसाइनेट। वर्तमान में खंडहर के रूप में परिवर्तित है। मैंने इसका वर्तमान का चित्र लिया है। क्यों? क्योंकि अब 1984 की घटना है, तो 1984 की अगर घटना देखा जाए तो कहीं ना कहीं अब बहुत समय ज़्यादा हो चुका है। अब इसमें कोई किसी भी प्रकार का उत्पादन नहीं होता है। हाँ, गवर्नमेंट के संरक्षण में है, लेकिन ये वही स्थल है जहाँ से MIC लीक हुआ था, और हजारों लोग काल के गाल में समा गए, और लाखों लोग प्रभावित हैं। वर्तमान में भी प्रभाव इसका है। अभी भी मध्य प्रदेश भोपाल वाले क्षेत्र में, है ना, लोग विकलांग बच्चे पैदा होते हैं। उन लोगों के कार्य करने की जो क्षमता होती है, कार्य करने की जो क्षमता है, वो कम हो गई है। ये बात ध्यान दीजिएगा। तो कहीं ना कहीं हमसे प्रश्न जो पूछेगा वो हम परीक्षा उपयोगी टॉपिक रख दिए हैं। प्रश्न के अंतर्गत पहला मैंने क्वेश्चन रखा है कि घटना की तिथि कब है। तो घटना की तिथि अगर पूछे तो 3 दिसंबर 1984 रात्रि में। संयंत्र का नाम क्या है? यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, UICL। यह एक किसका निर्माण करता है? कीटनाशक दवा बनाता है ये। और लीक होने वाली गैस कौन थी? मिथाइल आइसोसाइनेट। और अगर बात करेंगे मिथाइल आइसोसाइनेट का आणविक सूत्र क्या होता है, तो याद रखिएगा, CH3NCO। और यह दुनिया की सबसे खराब औद्योगिक आपदा थी, खतरनाक औद्योगिक आपदा थी, जिसमें एक समय एक ही साथ इतने लोग, है ना, मृत्यु की नींद सो गए। नोट में मैंने रखा था, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड अमेरिका की सहायक कंपनी थी, जिसे 45 टन मिथाइल आइसोसाइनेट गैस लीक हुई थी। तो ये परीक्षा उपयोगी क्वेश्चन है। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करते रहिए। अब मिलते हैं अगले टॉपिक, अगले 10 मिनट शो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।